और इस पूरी खबर पे हमारे सहयोगी मनोहर विश्नोई जो है वो लगातार नजर बनाए हुए हैं, हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। मनोहर अब लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मनोहर, क्या तस्वीर वहां से देखने को मिल रही है, क्योंकि एक बड़ा अपडेट सामने आया कि सीएम अशोक गहलोत को हिरासत में लिया गया है और इसके साथ ही कई और नेता है जिन्हें हिरासत में लिया गया है। आपके पास और क्या अपडेट? बिल्कुल, आज जो कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट था उसकी सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को डिटेन कर लिया गया है और उनको यहां से जो पुलिस की गाड़ी में बिठाकर फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। और उनके साथ में जिस तरीके से और लोग थे, मुकुल वासनिक, जो पवन खेड़ा, और उन लोगों को भी साथ में डिटेन किया गया है। और जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे और बैरिकेडिंग को समझाइश से पार कर रहे थे, फिर भी जो कांग्रेस लोगों का कहना है कि ऊपर से आदेश होने के कारण उन लोगों को मुख्यमंत्री तक को नहीं बख्शा और उनको भी डिटेन कर लिया गया। हमारे साथ रघु शर्मा जी, उनसे जानते कि रघु शर्मा जी, मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया आज। तो देखिए, राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके मोदी सरकार ने ये संदेश दे दिया है कि देश में लोकतंत्र नहीं है। आज एक मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, वो अगर मूव नहीं कर सकते, कौन मूव कर सकता है? कौन सा लोकतंत्र है देश में? जिस ढंग की तानाशाही आज किले में तब्दील कर दी है पूरी दिल्ली को, और जिस ढंग से हमारे एमपीज को, हमारे सीनियर लीडर्स को पुलिस मिसबिहेव कर रही है, सड़कों पर जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, ये क्या हो रहा है देश के अंदर? हमारी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, पूरी देश की जनता देख रही है। आज राहुल गांधी को जिस तरह से इन्होंने ईडी का नोटिस भेजा है, सोनिया जी को नोटिस भेजा है, ये समझ लीजिए कि इस बात में कोई दम नहीं है, सिर्फ परेशान करना, क्योंकि वो मुखर होके मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा हमारा नैतिक कर्तव्य है, हम बोलेंगे, डरेंगे नहीं, झुकेंगे भी नहीं। आप मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर रहे हो, सांसदों को अरेस्ट कर रहे हो, पार्टी के सीनियर लीडर्स को अरेस्ट कर रहे हो, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रहे हो, आप ये करके लोकतंत्र का गला घोट रहे हो। सर, प्रशासन का कहना है कि धारा 144 लगा दी गई, राहुल गांधी को ईडी का समन था, उनको उपस्थित होना था, इतना जो बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत है? कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो खतरा क्या है? हम विपक्ष में हैं, ये हमारा अधिकार है। अगर हमारे नेता पे आप हाथ डालोगे, इलीगल उनको नोटिस दोगे, कांग्रेस सड़कों पर आंदोलन कर सकती कि नहीं कर सकती? इसकी भी इजाजत हमको बीजेपी से लेनी पड़ेगी। ये धारा 144 तो योजनाबद्ध तरीके से लगाई गई है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता जो विपक्ष में है, वो अपने नेता के साथ खड़े नहीं हो सकते, आवाज बुलंद नहीं कर सकते, सरकार के खिलाफ विरोध नहीं कर सकते। ये कैसा लोकतंत्र है भाई? शुक्रिया। हमारे साथ रघु मीणा जी भी, मीणा साहब, सीएम साहब को भी अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया गया है और कह रहे हैं कि फतेहपुर बेरी ले जाया जा रहा है और आप प्रदर्शन कर रहे थे। ये साफ दिख रहा है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। जनता के मैंडेट से जो मुख्यमंत्री बने उनको तक नहीं छोड़ा है। इसका मतलब आम जनता के लिए तो कोई इस देश में कुछ स्थान रहा नहीं। आज जो प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया है, जिसमें कोई दम नहीं है, जो नेशनल हेराल्ड जो अखबार है, उसने आज़ादी के समय जिस तरह से भूमिका अदा की थी, आज़ादी के लिए के जंग में जो भूमिका अदा की थी, उससे आज़ादी में मिलने में बड़ा सहयोग मिला था। उसके बाद स्नेह वो अखबार जिस तरह से घाटे में चला गया और कांग्रेस पार्टी ने बिना किसी स्वार्थ के 90 करोड़ रुपए उनको उधारी देनदारी चुकाने के लिए लोन दिया, उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करके जिस तरह से हमारे नेताओं को डराया जा रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को और राहुल गांधी जी, हमारे देश के युवाओं के जो नेता हैं, उनको अगर डराया जा रहा है तो डरा के जिस तरह से लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे ये बुरा समय है इस देश के लिए। और हम कांग्रेस के वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आज़ादी के जंग में भी कभी हार नहीं मानी और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। आज तो ये जो शासन में है, ये अंग्रेजों के मुखबिर कहलाते थे, जिनको काला अंग्रेज कह सकते हैं। ये अगर इस तरह से दमनकारी नीति से डराएंगे तो हम कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं। मनोहर, कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। रघुवीर जी बिल्कुल डरने वाले नहीं है। मनोहर, एक और सवाल जरा उनसे पूछिए कि जिस तरीके से यहाँ पर ये पुलिस के प्रशासन की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है, मुख्यमंत्री तक को नहीं छोड़ा गया है, अब क्या इसके खिलाफ जो पार्टी है वो कुछ कदम उठाने वाली है? लोकतंत्र के ऊपर आज मोदी सरकार ने काला धब्बा लगाया है। जिस तरह की तानाशाही नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर दिखाना चाहते हैं,
मैं इनको कह देना चाहता हूं कि ना हम पहले अंग्रेजों के सामने झुके थे, ना हम इनके सामने झुकेंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर रहे हैं, राज्यसभा सांसद को गिरफ्तार कर रहे हैं, सांसदों को गिरफ्तार कर रहे हैं, मंत्रियों को गिरफ्तार कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली की बॉर्डर को सील कर रखी है। उसके बाद भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हजारों हजार की संख्या में दिल्ली में जगह जगह पर गिरफ्तारी दे रहे हैं। हम इनसे ना दबने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं। हम राहुल गांधी के पीछे तिरंगा उठा के खड़े हुए हैं और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। जो देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी जोश है और इतना जो आक्रोश है कि किस तरीके से हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। संवैधानिक अधिकार जो कांग्रेस या देश के नागरिकों को मिला हुआ था उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि संवैधानिक तरीके से मुख्यमंत्री चुने उन लोगों को भी डिटेन किया जा रहा है। जी 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 मनोहर, एक और सवाल जरा उनसे पूछिए कि जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की तरफ से, तमाम नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, मुख्यमंत्री तक को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है, तो ये एक बड़ा एक्शन हो जाता है। तो ऐसे में क्या पार्टी की तरफ से भी कोई कदम उठाया जाएगा? आगे की पार्टी की रणनीति क्या होगी? बिल्कुल, धीरज गुजर जी हमारे साथ में, उनसे पूछे। धीरज जी, अब जो आपको इस तरीके से दबाया जा रहा है, आप जो कह रहे हो कि आवाज दबाई जा रही है, सब लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, तो अब अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। आज पूरे देश के अंदर भी कई देश राजधानियों के अंदर ईडी के ऑफिस में प्रदर्शन हुआ है। लखनऊ के अंदर भी हमारे कार्यकर्ता ईडी के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। हम इनको ये कहना चाहते हैं कि सड़क पर, सदन में संघर्ष करने से कांग्रेस के कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेंगे। इस लड़ाई को हम अंत तक लेकर जाएंगे। जिस तरह लड़ाई इस बात की नहीं है कि नोटिस क्यों दे रहे हो, लड़ाई इस बात की है कि आपने स्वतंत्र एजेंसियों को अपना गुलाम बनाकर देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म करने की जो बीड़ा उठाया, उसके खिलाफ कांग्रेस संविधान के रास्ते आगे बढ़ती रहेगी। देखिए कि इनका धीरज गुजर का कहना है कि हम संवैधानिक तरीके से जो भी हमारा हक है उसमें हम हमारा विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। किसी भी तरीके से हमारी आवाज दबाने की कोशिश होगी तो उसका विरोध जब तक हम कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता मिलकर लड़ते रहेंगे और राहुल गांधी के साथ और सोनिया गांधी के साथ में हरदम खड़े रहेंगे। जी चलिए मनोहर, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत